Hello everyone, welcome to IG classes. This is Afar and today we are presenting lecture number 7th of our series, that's English from the basics level to advanced. And in this particular lecture I'm gonna present part 5th of parts of speech series. Clear? In which we already have discussed 6 lectures as well as 4 parts of part of speech, in which noun is there, adjective is there, pronoun is there, okay na, and verb is there. And as well as in this lecture I'm gonna present adverb. क्लियर? चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वर्ड एडवर्ब है क्या, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का पता है, यानी आपको पता है कि एड का मीनिंग क्या है, आपको पता है कि वर्ब का मीनिंग क्या है, तो मतलब आपके लिए ये पूरे का पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो एडवर्ब का मीनिंग क्या हो गया, जब हम किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को हम क्या करें कि हम उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करें, हम उसको ना मॉडिफाई करें। वो कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। हमने कहा शी सिंग्स। अब मुझे बताएं, क्या कोई आदमी बहुत स्लो गाता है? बिल्कुल नहीं। अगर वो दिल में गाएगा या आस्ता आस्ता गाएगा, क्या इज इट अ सॉन्ग? ऑब्वियसली नॉट। सॉन्ग मीन when something is clear and the person who is an audience is listening that song, enjoying that song. Are you getting me? चलिए, हमने स्टेटमेंट यूज करी she sings। अगर हम ये ना यूज करके हम बोलते she sings loudly, क्या कोई इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये लाउडली कौन है, इसका क्या इफेक्ट है? इसका इफेक्ट ये है, यानी क्या इसके बिना इस सेंटेंस का कोई वजूद था? जी बिल्कुल था, लेकिन थोड़ा सा ना घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाला कोई वर्ड नहीं था, तो हमने क्या यूज़ कर लिया? लाउडली यूज़ कर लिया। तो यही हमारा एडवर्ब बन गया। आई होप एक हक आपके माइंड में बन गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। चलिए, कहता है अब वर्ब, अगर कोई वर्ब है, कौन सा? ही रैन क्विकली। तो यहाँ पे ही रैन तो ठीक है, लेकिन ये क्विकली क्या है? इट इज़ एन एडवर्ब। क्लियर? एडजेक्टिव में, अब एडजेक्टिव क्या है, इसके ऊपर भी हमारा लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको अच्छे से वॉच आउट कर सकते हैं। शी इज़ वेरी स्मार्ट। आई नो शी इज़ स्मार्ट। बट जो ये वेरी है, ये क्या है? तो ये हमारा एडवर्ब है। ओके, चलिए अब मुझे लगता है आपके माइंड में क्लैरिटी होगी चीज़ों की। नेक्स्ट वन है, अगर इस तरह का कोई एडवर्ब और दिया गया हो, जैसे है ही स्पीक्स टू सॉफ्टली, यानी अगर सॉफ्ट है दिया हुआ तो हमने सॉफ्ट को प्रेजेंट करके सॉफ्टली बनाना है। इट इज़ नॉट सॉफ्टली, ओके ना, ये प्रोनाउंसिएशन सॉफ्टली नहीं है, सॉफ्टली, इट्स सॉफ्टली। चलिए, उसके बाद एडवर्ब जो होते हैं वे हमारे लिए काम करते हैं। हाउ का आंसर देते हैं, व्हेन का आंसर, वेयर का आंसर, वाई का आंसर, टू व्हाट एक्सटेंट इसका आंसर देते हैं, एंड हाउ ऑफन इसका आंसर देते हैं। अब ये सब क्या है, हम एक एक करके पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक आपके माइंड में एक हक्का डाल देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक छोटी सी इमेज बनानी पड़ेगी, छोटी सी इमेज, ताकि हमारे पास चीज़ें क्लियर हो सकें। और पूरे का पूरा चैप्टर इसी इमेज से हम लोग स्टडी करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा विजुअलाइजेशन जो पावर है, हमारी विजुअलाइजेशन पावर, उसकी हेल्प से हम चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। लिसन, मान लेते हैं ये कोई दो बंदे हैं, ओके, ये है मिस्टर हैप्पी और ये है मिस्टर सैड। क्लियर? अब ये दो लोग हैं, मिस्टर हैप्पी जो है वो ए है और मिस्टर सैड जो है वो बी है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ। 1 मिनट। चलिए, उसके बाद
लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अब ये ए जो है ये बी से पूछेगा कि व्हाट हैपन, क्या हुआ और कैसे हुआ, और जो आंसर ये बी उसको देगा वो हमारा एडवर्ब है। आर यू गेटिंग मी? जो आंसर ये बी उसको देगा वो हमारा क्या है, तो दैट इज अवर एडवर्ब। आई होप थोड़ा सा कंसेप्ट आपके माइंड में बैठा होगा। अब ये बंदा पूछेगा कि हुआ कब, व्हेन दिस हैपेंड। नाउ बी विल आंसर एंड व्हाटएवर ही विल आंसर दैट इज योर एडवर्ब। क्लियर? नाउ A will again ask the question that where. B will answer whatever he will answer, it's an adverb. Why, क्यों हुआ, और to what extent and how often, क्या ये आपके साथ यूजुअली होता है, हमेशा होता है, किस हद तक हुआ, क्या इश्यूज क्या हुए, मसला क्या हुआ। चलिए हम पता करते हैं। चलिए जी, अब है अब वर्ब। अब जो भी ये बंदा इसका आंसर देगा, जो ये ए है वो बी से पूछेगा, बी इसका आंसर देगा, तो जो भी आंसर देगा वो हमारा क्या है, तो वो हमारा एडवर्ब है। चलिए अब हम एक एक एग्जांपल करके इन चीज़ों को दोबारा से पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या है, वही जो हमने अभी आपको ए और बी की एग्जांपल के हिसाब से बताएं। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर है, यहाँ पे ये शो करेगा कि ये चीज़ें हुई कैसे। आर यू गेटिंग मी? जैसे यहाँ पे होगा, उस ए ने बी से पूछा कि तेरे साथ कैसे हुआ। उसने जो भी आगे आंसर दिया, उसने कहा क्लियरली मेरे साथ हुआ। उसने कहा मेरे से ना लाइक एक इशू हो गया, लड़ाई होगी किसी के साथ। ओके, उसके बाद ब्रेवली, सो वेल, ब्यूटिफुली, ये सब इसके आंसर आते हैं। चलिए अब हम एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या पढ़ते हैं, तो वो आंसर जिनका क्वेश्चन हाउ से स्टार्ट होता हो वो हमारा एडवर्ब है। अब बोलेंगे सर ये तो इंटरोगेशन में आ गया। नहीं, ये एडवर्ब की लैंग्वेज में आ गया। वेदर यू आर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दैट्स योर इंटरोगेटिव विच इज अप टू यू, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने माइंड में क्या रखना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, जो क्वेश्चन का आंसर देगा। चलिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। मैं बोलूँगा हाउ वॉज द वेदर। ओके, ए बी के एग्जाम्पल से हटके एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ वॉज द वेदर। आप बोलेंगे सर क्लियरली। ओके ना, मैं बोलूँगा हाउ यू हैव बीन लेट। ये बोलूँगा वाई यू हैव बीन लेट। आप बोलेंगे सर ड्यू टू कार एक्सीडेंट। मैं बोलूँगा हुआ कैसे। आप बोलेंगे सर स्लोली आई वॉज गोइंग देयर बट आई डिडंट सा अ पर्सन वॉज कमिंग फ्रॉम पार्ट फ्रॉम साइड बी एंड he waved at me, he asked me to stop the car but accidentally I was running very slowly and accident हो गया। Okay, then I will ask you what he said to you. You will say sir soundly. Okay ना, तो इस तरह के वर्ड जो हमारे वर्ब को, एडजेक्टिव को एक्सप्रेस करें, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करें, मॉडिफाई करें बाय यूजिंग द वर्ड ly, हम उन्हें बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? यानी कि ये क्या होगा फिर, तो ये तो हमारे पास लिखा हुआ भी है, तो ये क्या होगा हैप्पीली, तो बिल्कुल ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। चलिए अब हम सेंटेंस की एग्जांपल से देखते हैं। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, इट्स नॉट ब्यूटिफुली, इट्स ब्यूटिफुली। ही कंप्लीटेड द वर्क, आई नो ही कंप्लीटेड द वर्क, लेकिन कैसे, क्विकली। शी सिंग्स, आई नो शी सिंग्स बट ब्यूटिफुली। ओके, ये जो ब्यूटिफुली है, ये जो क्विकली है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की, समय की, कि हुआ कब आपके साथ ही, कब आपने देखा कि आपके साथ एक्सीडेंट फेस हो गया। आगे से जब ये इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन हुआ कब, व्हेन का मीनिंग क्या होता है, कब। आगे से रिप्लाई आया टुडे, यस्टरडे, लेट, ago, now, then, soon, before, daily, already, formerly, lately, never, since। इन सब से क्या होता है, तो इन सब से हमारा ना लाइक टाइम शो होता है कि कौन से समय ये सीन हुआ, कौन से समय कोई लड़ाई हुई आपकी। ओके, एग्जाम्पल है ही कॉल्ड मी यस्टरडे। ओके, आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो ए है
ये बी से पूछ रहा है कि आपके साथ आपको घर वालों ने क्यों घर से निकाल दिया, तो इसका आंसर होगा कि इसके फादर ने, ही कॉल्ड मी यस्टरडे, इसने पूछा कब उन्होंने आपको निकाला, तो ये बंदा बताएगा सर ए विल ask the question to B and B will answer by saying that he called me yesterday, and now B will try to resolve their issue. Okay na, B will try to resolve their issue. B will do one thing, B will call a meeting, and whenever we use the word the meeting is happening now, it means something is happening, लेकिन कब, now, अभी, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके चलिए, अब आपने क्या माइंड में रखना है कि इनकी पोजीशन कहाँ होती है, यानी कहाँ यूज़ करे जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। ही कॉल्ड मी यस्टरडे तो है, लेकिन ही यस्टरडे कॉल्ड मी क्यों नहीं होगा, या ही कॉल्ड यस्टरडे मी क्यों नहीं होगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, वेन एवर you see adverbs of time, you have to put this adverb of time at the beginning either or at the end of the sentence. Are you getting me? You cannot say that he yesterday called me, no, it will be after the subject, तो ये wrong हो जाएगा। when it is used at the end of the sentence like yesterday, like now, ये आपका adverb of time हो जाएगा। clear? चलिए जी, now we are studying about adverb of place. A will ask this question to B, that when this thing happened, where you were. Okay na, where you were when your father has tried to let you go out of his house, what did you do? You will answer that adverb of place क्या indicate करेगा कि कहाँ कोई action हुआ। Okay, for example here इसका आंसर होगा B का, there, everywhere, in, out, up, backward, away, within, etc. चलिए अब सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। दे आर वेटिंग, आई नो दे आर वेटिंग, बट दे आर वेटिंग, व्हेन आई सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड, इट इज योर, आउटसाइड इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, शी लेफ्ट हर बैग, हमने कहा उसने अपना बैग छोड़ दिया, लेकिन कहाँ, आंसर आया हियर, शी लेफ्ट हर बैग हियर। ओके चलिए, तो अब अपने माइंड में क्या रखना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज कहाँ करा जाएगा, तो जो हमारा मेन वर्ब है, यानी कि ये जो वेटिंग है, तो वेटिंग हमारा क्या है, तो वेटिंग इज अवर मेन वर्ब। इसके बाद या ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे ये बैग है, तो बैग के बाद जो यूज होगा दैट इज योर एडवर्ब। क्लियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज इट, कि किस तरीके से कोई इश्यू होता है। मान लेते हैं ये इंडिकेट करेगा हाउ ऑफन एन एक्शन अकर। ऑफन का मीनिंग क्या है, तो ऑफन का मीनिंग है यूजुअली, हमेशा, अक्सर, ऑल द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये सारे इसके डिफरेंट मीनिंग हैं। अब अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसका मीनिंग अपने लोकल लैंग्वेज से रिलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर, इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी, इसकी एग्जाम्पल जैसे हो गया अगेन, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज। चलिए अब इनकी हम सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। शी ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। यहाँ पे जो ये ऑलवेज है, तो ये ऑलवेज क्या है, कौन है ये ऑलवेज, तो ये ऑलवेज हमारा एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब कौन सा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन आई टोल्ड दैट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में वी हैव टू टॉक अबाउट द how much frequent time, okay na, this action has had been happening, we'll say sir he rarely makes mistake. We don't know that he make mistake or not, but when we said he rarely make mistakes, it means that उसने mistakes तो करी लेकिन बहुत rarely, बहुत ज़्यादा नहीं, rarely। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जामिनेशन लेवल के लिए ज़रूरी हैं, जो आपको एग्जाम में देखने हैं, वो क्या है, इनके जो प्लेसमेंट है, इनके जो पोजीशन है, ये हमारे मेन वर्ब से पहले होती है। अब मुझे आप बताएं कि मेन वर्ब के बाद क्या होता होगा, बिल्कुल जो अभी आपके माइंड में था, तो मेन वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्लियर, चलिए, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यानी मेन वर्ब से, जैसे मान लेते हैं ये है सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन ये अगर किसी वर्ब के साथ इज, एम, आर, ये सब होगा, इसके बाद जो होगा वो हमारा
आपके साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होगा। चलिए कैसे देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से। चलिए, शी ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। ड्रिंक्स क्या है? ड्रिंक एक मेन वर्ब है। ओके, क्योंकि हमारे पास शी के बाद इज एम आर तो यूज होगा नहीं, तो अगर होगा तो यही होगा। आर यू गेटिंग मी? अगर होगा तो यही होगा, तो इसलिए हम बोलेंगे कि मेन वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। चलिए, अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इन नेगेशन, ये थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, बहुत चांसेस रहते हैं इसके आने के, वेदर इट्स योर एसएससी, इट्स योर सीजीएल एज वेल। ओके ना, तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक अच्छे खासी वेटेज रखते हैं। लिसन, व्हेन आई सेड द वर्ड यस, certainly, definitely, undoubtedly, surely, absolutely, indeed, यानी ये उस ए के क्वेश्चन पे बी के आंसर है। उसने कहा सर्टनली, मेरे साथ ऐसा ही करते हैं घर वाले, मुझे निकाल देते हैं। क्लियर? सर्टनली, डेफिनेटली, अनडाउटेडली। अब सेंटेंस एग्जांपल की हेल्प में देखेंगे तो सेंटेंस एग्जांपल हमारे पास है सर्टनली ही विल कम टू द मीटिंग। वही हम ए बी के एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा ईजी होगा कंसेप्ट। सर्टनली ही विल कम टू द मीटिंग। अब उस बच्चे ने क्या कहा कि उसके पापा जो मीटिंग में आएंगे। ओके, सेकंड स्टेटमेंट आप अपने माइंड में रख लें, दे विल श्योरली विन द मैच। आई नो दे विल विन द मैच, मुझे पता है कि वो मैच विन करेंगे। लेकिन जब मैंने यूज़ करा श्योरली, तो ये आपके एक अच्छे हास्य कंसेप्ट की वेटेज को जो है वो अपने आपके माइंड में एस्टेब्लिश करेगा। क्लियर? दे विल श्योरली विन द मैच। नेक्स्ट वन, शी इज अनडाउटेडली द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। शी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट, ये भी कह सकते थे। अब अनडाउटेडली क्यों है? यानी इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट, इट्स वेरी क्लियर दैट शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। ओके, चलिए, अब एडवर्ब ऑफ नेगेशन, हमने एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन पढ़ा, यानी चीज़ों को एग्री करा, यानी कि उस बच्चे ने एग्रीमेंट करा कि उसके पापा आएंगे मीटिंग करने। जब उस बी ने इश्यूज बात सुनाई तो ए ने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। चलिए, अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन के लिहाज से कि ये क्या है। वो एडवर्ब जो डिनाई करते हो, यानी नेगेट करते हो। नेगेशन का मीनिंग क्या है? तो नेगेशन का मीनिंग आप ब्रेक से पढ़ सकते हैं। नेगेश मतलब NAGAT। अगर IVE लगाएंगे तो कैसा रहेगा? नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, यही है आपका कंसेप्ट ऑफ ब्रेकिंग द वर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। क्लियर? ओके, नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कर्सली, नाइदर, यानी ऐसे वर्ड जिनका यूज नो की फॉर्म में हो, नेगेशन की फॉर्म में हो, तो वो हमारा नेगेशन होगा। सेंटेंस एग्जांपल के हिसाब से देखें, ही इज नॉट कमिंग टू द पार्टी। आई नो ही इज कमिंग टू द पार्टी, बट when this person said that he is not coming to the party, it means it is a concept of negation। ये ना एक नेगेटिविटी का कंसेप्ट है। I have never seen such a beautiful painting। मैंने ऐसी ब्यूटीफुल पेंटिंग आज से पहले कभी नहीं देखी, तो नेवर हमारा एक नेगेशन शो करेगा। क्लियर? चलिए जी, शी कुड हार्डली फिनिश द रेस। आई नो शी कुड फिनिश द रेस, बट हार्डली यानी कि चांसेस आर लेस, शायद। ओके ना? चलिए, अब एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये एडवर्ब और अफर्मेशन थोड़ा सा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नेगेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा है। एग्जाम में क्या मिस्टेक होती हैं, दैट एक सेंटेंस में 2 टाइम नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हमारे पास आता है, तो हमने उसको रेक्टिफाई करके ठीक करना है। और आपके लिए ठीक करने के लिए आपको ग्रामर के रूल्स नहीं मैं बता रहा हूँ याद करने को, बट इम्पोर्टेंट है आपने क्या करना है, दैट यू ओनली हैव टू रिमूव द 2 टाइम नो। 2 टाइम नो, ये डोंट नहीं है, इट्स डू नॉट। और नॉट क्योंकि नो से बना, तो हमारे पास एक नो तो ये हो गया और एक नो ये हो गया। इसको हम रिमूव करेंगे तो डॉट बनेगा, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, तो हम रिमूव करेंगे इसको। तो इसको रिमूव करके हम क्या लगाएंगे? एनी का यूज़ करेंगे। कहाँ पे हमने कहाँ सीखा? तो हमने आपके जो इससे पहले वाला कंसेप्ट था एडजेक्टिव, उसमें क्लियरली सीख लिया ये चीज़ें। उसके बाद मिस यूज़ कहाँ होता है?
इनका। ओके, चलिए देखते हैं मिसयूज कहाँ होगा। हम लोग क्या करते हैं, हमें एक इनकरेक्ट प्लेसमेंट दी जाती है। कैसे? हमने कहा ही विल डेफिनेटली नॉट कम, ये तो गलत हो गया, क्योंकि नॉट जो है ये डेफिनेटली के पहले और वर्ब के, दैट्स योर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा। ही विल नॉट डेफिनेटली कम, ये अप्रोप्रिएट जो है वो ज़्यादा ठीक रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा, और इसीलिए ये चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली हमारे पास जो है वो पेश कर रहा है। नेक्स्ट इज कि फॉर्म्स ऑफ डिग्री टू व्हाट एक्सटेंट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि किस लिमिट तक, और इसकी एक डिग्री होती है। ओके, मान लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्शन। क्लियर? ओके, हम बोलेंगे फुल डिग्री, यानी एब्सोल्युटली वो पार्टी जीतेगी, पार्टी ए बी आर सी वट एवर इट इज, कंप्लीटली टोटली जीतेगी। बट व्हेन वी से पार्शली, वी आर लाइक we are not sure about it. Almost we'll say, yeah, almost a party will win, chances are there, but we cannot say the thing very clearly. Okay, when we have the low degree, we'll say obviously we are sure that this party will not win the match, hardly this will win the match, slightly, barely, like there will be the margin of 1 or 2%. Are you getting me? Sentence example mein, the weather is extremely cold today, she was quiet. Now what is extremely here? That's your adverb of degree. She was quite disappointed with the results. Whatever results were there, she was quite disappointed. I know she was disappointed. लेकिन ये quite क्या है? It is the adverb of degree. He is almost finished with the assignment. यानी he or she is completing the assignment, but very near to it. Like 90% of the assignment would have done, so we'll say he's almost finished with the assignment. Next is how to attempt this adverb of degree in your exam. Clear? You don't have to use to and very by exchanging it. जहां पे to का यूज है वहां very लगाया। जैसे ये देखें, तो कॉफी इज टू गुड, नो गलत है, कॉफी इज वेरी गुड। ओके, चलिए टू कहाँ यूज होगा? टू होगा डिग्री को इन्वर्ब करने के लिए। अभी इन्वर्ब क्या है, चलिए हम इसको भी अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे बोला वेरी परफेक्ट, तो गलत बोला, वेरी नहीं होगा, एब्सोल्युटली होगा। ओके, चलिए देखते हैं एक चीज और, एडवर्ब ऑफ दैट्स योर प्लेसमेंट, कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ होगी। एग्जाम्पल है कि ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो कहाँ यूज होंगे, तो इट विल बी यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। देखिए, शी इज इंटेलिजेंट, आई नो, बट क्वाइट इंटेलिजेंट है ये मुझे पता नहीं था, तो इसलिए जो क्वाइट है ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद इंटरोगेटिव एडवर्ब, इसमें क्या होगा? इसमें ना लाइक हमारे पास रीजन बताने के लिए जो क्वेश्चन हम पूछेंगे, जैसे वहां पे ए था, उसने बी से पूछा कि भाई क्या मसला है, तो जो उसने वाई तो मतलब रीजन पूछ रहा है, व्हाट तो मतलब पूछ रहा है हुआ क्या, हाउ तो मतलब मैनर पूछ रहा है, ये होते हैं इंटरोगेटिव। दैट्स योर एडवर्ब। क्लियर? सेंटेंस क्या है? व्हाई आर यू लेट फॉर द मीटिंग, मतलब द पर्सन इज आस्किंग फॉर द रीजन दैट व्हाई द पर्सन बी इज लेट। ओके ना? तो इसके क्या फॉर्मेशन में रूल क्या होते हैं, तो हाउ आर यू फीलिंग कभी नहीं होगा, हाउ यू आर फीलिंग कभी नहीं होगा, बल्कि हाउ आर यू फीलिंग होगा। वो क्यों? बिकॉज जो ये प्रोनोन है उससे पहले ही हमारे पास जो ये आपका व्हाट्स इट कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगा, उसके बाद नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज की। नेक्स्ट इज आपको रीअरेंज के लिए दिए जा सकते हैं, बोलेंगे यू गोइंग वाई आर देयर, तो आपने इसका आंसर बताना वाई आर यू गोइंग देयर। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब क्या है, तो रिलेटिव एडवर्ब है जब एक सेंटेंस या फ्रेज को दूसरे सेंटेंस या फ्रेज के साथ हम जोड़ेंगे, तो वो वर्ब, वो वर्ड, वो चीज जो इनको जोड़ेगी, दैट इज योर रिलेटिंग एडवर्ब। अब कैसे, चलिए देखते हैं। इसने कहा कॉमन एग्जांपल में, वेयर, मैं बोलूंगा आई वाज स्टडिंग वेयर आई लॉस्ट माई नोटबुक। ओके, व्हेन
I will refer this thing to a time when I was there in the library. When I was there at the library, when I was there in the that room. Next step, why? We will ask this thing to know the reason. The answer will be because I was studying there. Next, सेंटेंस एग्जाम्पल, इसमें क्या है तो इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। चलिए, ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं मुझे। डू यू नो द रीज़न व्हेन ही लेफ्ट द पार्टी? इसमें गलत कौन सा है, एरर डिटेक्शन करनी है आपने। तो मुझे बताएं, अगर रीज़न जानना है तो क्या यूज़ करेंगे, तो क्या वाई यूज़ करेंगे, क्या व्हाट यूज़ करेंगे, क्या हाउ यूज़ करेंगे। यहाँ पे व्हेन की जगह क्या आएगा, वेयर यूज़ करेंगे, ये आप मुझे आंसर में बताएंगे। क्लियर? ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर ए है, इसका आंसर आपने। नेक्स्ट वन इज के रूल्स क्या हैं फॉर्म करने के लिए एडवर्ब। देखना, कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए हम एलवाई लगाते हैं। ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुली, क्विक है तो क्विकली। इरेगुलर वर्ब, कुछ ऐसे होते हैं इरेगुलर एडवर्ब जो चेंज नहीं होते, जैसे गुड का वेल है, फास्ट का फास्ट ही है, फास्टली नहीं है। ओके ना। चलिए, कुछ वर्ड जैसे गुड हो, वो एक एडजेक्टिव है, एज वेल एज ये एक एडवर्ब भी है। यू डिड अ गुड जॉब, तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव तो शो करेगा यानी अच्छा है, लेकिन एज वेल एज ये एक जो है वो एडवर्ब की फॉर्म में प्रेजेंट भी करेगा जॉब को। क्लियर? नेक्स्ट वन, द वर्ड वेल कैन बी एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब। कैसे? यू डोंट लुक वेल टुडे, या हम बोलेंगे एडजेक्टिव में कैसे यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव में हम लोग यूज करेंगे इसको कैसे, बोलेंगे द वर्क इज वेल, आई होप ऑल इज वेल। ओके, यानी कि सब अच्छा है। जब मैंने बोला सब अच्छा है तो मतलब वेल का यूज हो रहा है। जब यही वेल हमारे पास एज एन एडवर्ब भी यूज होगा तब भी सेम रहेगा, इट विल नॉट गेट चेंज्ड। नेक्स्ट इज व्हेन दिस दैट दिस, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन वाले, ये हमेशा फॉलो करे जाएंगे एक नोन से। हमने कहा दिस हॉर्स इज बिल्ट बाय महाराज, ये महाराजाज का बनाया है, वॉज बिल्ट बाय महाराजा तब भी चलेगा। क्लियर? ओके। एडवर्ब जो एज है वो यूज करा जाएगा रिकॉर्ड के साथ, डिस्क्राइब के साथ। आपको एग्जाम में आएगा एज दिस इज, नो, एज रिकॉर्ड, एज डिफाइन, एज ट्रीट, एज व्यू, नो। एग्जाम्पल में आई रिकॉर्ड हिम एज माई मेंटर। चलिए, उसके बाद इनकी पोजीशन कहाँ होगी, तो उसके बाद ये कंसेप्ट भी आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। वो एडजेक्टिव जिनके लास्ट में एल ई हो, जैसे सिंगल है वो हो जाएंगे वाई में, सिंगली हो गया, डबल है डबली हो गया। ओके ना। चलिए, उसके बाद इनकी जो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद यूज करे जाएंगे। इट्स रेनिंग हैवीली। और फ्रेजल वर्ब, दैट्स फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम, इनका यूज कहाँ होगा, तो इनका यूज होगा आपके सेंटेंस के एंड में। जैसे ही इज मूविंग, आई नो मूविंग, बट देयर, ही इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, देयर। एडवर्ब ऑफ मैनर अभी मैंने आपको पीछे और बता दिया इसके डिटेल में, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, सेम है। नो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेक्चर एंड हियर वी आर विथ some PYQ previously asked questions, previously you asked questions, okay, in which like these are the blanks you have to fill. He will reach the airport soon or soonly, you have to give me the answer in your comment section. They dash या blank studied in the library always या always. एरर्स पार्टी में जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में आ सकता है, वेदर इट्स जेके एसएसबी और एसएससी एमटीएस सीजीएल व्हाटएवर इज देयर। आपको आएगा फाइंड, यू हैव टू फाइंड द रॉन्गली यूज्ड एडवर्ब। शी सिंग्स वेरी वेली, जो वेली वेली नहीं है आप इनका आंसर मुझे देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेक्चर, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी दैट मैं आपके सारे कमेंट्स अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ। ओके, अगर आपको किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईजिली आस्क कर सकते हैं। एज वेल एज थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर अफेक्शन, योर सपोर्ट टू माई वीडियोज़, टू माई लेक्चर्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सो मैं हर स्टूडेंट का एक रिस्पॉन्स, हर स्टूडेंट का एक एक कमेंट अच्छे से स्टूडेंट्स का पढ़ता हूँ।
ताकि मैं आपकी हेल्प करने में और सफल हो सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर आउट। तो ये हमारे कोर्सेज भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं IG क्लासेस पे, तो आप इन्हें भी परचेज़ करके चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।